भाइयों, तो देखिए, लद्दाख की मेरी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। सामान मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ अपने साथ में, आइटम्स क्या क्या ले जा रहा हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको ब्रीफ कर देता हूँ। चलो, सामान दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। देखिए, ये मेरी राइडिंग जैकेट है, इसी के साथ में पैंट है मेरी राइडिंग की, ग्लव्स हैं, ये सर्दियों के लिए जो ग्लव्स हैं वो हैं, सॉक्स, तो राइडिंग राइडिंग पैंट हो गई मेरी, जैकेट हो गई, 2 जोड़ी दस्ताने हो गए, आई मीन ग्लव्स हो गए और सॉक्स हो गए। इसके बाद वाटरप्रूफ शूज़ हो गए रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल, जैकेट ओरिजिनल है रॉयल एनफील्ड की, पैंट है रायनॉक्स की। इसके बाद में वी एटीरा का ये है थर्मल लाइनर, बेसिकली ये है विंटर लाइनर। उसके बाद में एक जोड़ी डेकाथलॉन से और लिए हैं मैंने, ये हैं बेस लाइनर्स, क्योंकि अभी चंडीगढ़ और इन सब तक तो गर्मी ही रहेगी, तो फिलहाल अभी मैं इनको पहन के जाऊँगा। उसके बाद ये देखिए 3 लीटर का वाटर बैकपैक है ये मेरा, ये है मेरी कैन, जिसको हम जेरी कैन भी कहते हैं पेट्रोल के लिए। उसके बाद वी ए टीरा का ये है मेरा 72 लीटर का टेल बैग, सैडल बैग मैं और सैडल बैग स्टैंड वो सब मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ये इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे काम हो जाएगा मेरा। कुकिंग सेट, उसके बाद ये है मेरा वाटर प्रूफिंग के लिए, मतलब रेन कोट है बेसिकली। इसके बाद देखिए ये मेरी जेली सीट है, जेल सीट है, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया, बाद में ओपन कर लूँगा। उसके बाद देखिए ये हैं कुछ मेरे बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स इनको बोलते हैं। इन्फ्लेटर है टायर में हवा डालने के लिए। ये है पंचर किट, कुछ स्ट्रिप्स ज़रूरत पड़ सकती है इनकी भी, और अगर बैटरी बाई द वे भगवान खुदा ना खास्ता बैटरी में कुछ हो जाए तो जंपर केबल। उसके बाद में अगर बाइक में अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ हो जाए तो किसी और बाइक से टो करने के लिए या हेल्प लेने के लिए ये है। इसके बाद ये देखिए ये है हमारी बंजी कॉर्ड्स, बंजी कॉर्ड के बाद में ये टाटा 1 mg की मेडिकल की किट, ये मेरा एक पाउच, ये है वाटरप्रूफ मतलब बैग के लिए, बैग के ऊपर चढ़ाने के लिए, बेसिकली ये रेन कवर है। ये पैकिंग के लिए कुछ सामान है मेरा, ये देखिए ये पैकिंग के लिए कुछ सामान है। ये आगे मेरा पाउच है, कार्ड लेके जा रहा हूँ अपने साथ में, ये देखिए आई होप आपको दिख रहे होंगे। 2 मेमोरी कार्ड हैं, एक 256 GB का है, एक 128 GB का है, दोनों ही सैनडिस्क हैं, एक अल्ट्रा है और एक एक्सट्रीम है। ये मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ पाउच। एक कैमरा मेरा ये है, बेसिकली ये गोप्रो बाइक का है, क्यूबो का बाइक कैम प्रो है, ये लगभग 4000 के आसपास मुझे पड़ा है। उसके बाद ये है मेरी गोप्रो की एक्सेसरीज सारी की सारी, देखिए कैमरा, उसके साथ उसका माइक, फिर उसकी एक्सेसरीज कुछ, ये वाटरप्रूफ कवर है, ये एक मैं एक्स्ट्रा माउंट लेके जा रहा हूँ गोप्रो के, अगर कुछ हो जाए तो। इसी के अंदर ये आपको ये देखिए ये है मेरा कार्ड रीडर, गोप्रो की एक्स्ट्रा बैटरी, मतलब जो मैं ले जा सकता हूँ वो लेके जा रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है, इसमें से सिर्फ मेरे फ्लैग दोनों हमारे देश के झंडे, जय हिंद की सेना, और ये चेस्ट पर माउंट करने वाला, बाकी और भी बहुत सारी एक्सेसरीज इसके अंदर पड़ी हुई है। ये है मेरा ट्राइपॉड, ये सेल्फी स्टिक है मेरी अमेजॉन बेसिक्स की। ये कुछ टूल्स हैं मेरे, देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर, ये हमारी देसी भाषा में इसको रिंच बोलते हैं, घटाने बढ़ाने वाला। उसके बाद स्टैनली का ये पूरा सेट है। उसके बाद ये देखिए एलन की का सेट स्टैनली का, और एक ये है पावर कॉर्ड। ज़रूरी नहीं है और जहाँ भी हम स्टे कर रहे हैं जो भी चीज़ें हों वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाए, तो अगर एक पॉइंट भी मिल जाएगा तो बाकी की अपनी जो गैजेट्स हैं हम इससे लगा के चार्ज कर सकते हैं। ये मेरा टैंक बैग है, ये टैंक बैग, और ये मेरा हेलमेट, रॉयल एनफील्ड का हेलमेट है, ये 5000 रुपये का मुझे पड़ा था, इसके अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था। देखिए वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों की इसकी अनबॉक्सिंग बना रखी है। ये है ऑक्सीजन सिलेंडर अलॉन्ग विद मास्क, ये एक एक्स्ट्रा लॉक है बाइक के लिए, और ये जो उसके साथ में आपको दिख रहा है ये है मैनुअल पंप,
जेरी कैन में से पेट्रोल टैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये 4 बंजी कॉर्ड मैंने मंगवाई हैं और ये 2-3 मेरे पास ऑलरेडी थी। तो देखिए ऑलमोस्ट, हाँ ये चीज़ और रहेगी मेरी। ये इनर हैं दस्ताने के अंदर, सॉरी ये इनर ग्लव्स हैं हमारे, जो ये वाले ग्लव्स हैं बड़े वाले, इनके साथ में आराम से हम पहन सकते हैं। वैसे 2 जोड़ी ग्लव्स मैं लेके जा रहा हूँ स्पेशल सर्दियों के लिए, ये वाले ग्लव्स हैं और वो मेरे राइडिंग के लिए हैं। देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अगर कुछ छूट गया है तो मैं आपको, बाकी आपके हिसाब से और क्या कमी रहेगी इसके अंदर प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आएगा। हाँ कुछ चीज़ें और रहेंगी। ये एक जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स हैं। इसके अंदर मैंने क्या क्या लिया है देखिए, डिस्क ब्रेक, दोनों ब्रेक के पैड हैं, क्लच केबल है, एक्सेलरेटर केबल है, एक एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग है, ये कुछ पार्ट हैं और कुछ नट बोल्ट एक्स्ट्रा लिए हैं। आधा लीटर मैंने जेन1 ऑयल लिया है, एजेंसी से ही ख़रीदा था ये भी, ये लुब्रिकेटिंग के लिए, चैन लुब्रिकेटिंग के लिए, और एक ये WD-40 चैन क्लीनिंग और अदर कोई इशू आए तो उसके लिए है। दोस्तों कमेंट्स में बेस्ट ऑफ लक ज़रूर बोलिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पहली बार ही जा रहा हूँ मैं सोलो राइडर, एज ए सोलो राइडर जा रहा हूँ मैं। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद आएंगी आपको। मैं जानता हूँ कुछ क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है, साउंड क्वालिटी में प्रॉपर, मैं देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना बेस्ट मेरा हो सकता है देने की। आपके सजेशन जो हैं, आपके सजेशंस बहुत आमंत्रित हैं मेरी तरफ से। आई मीन टू से कि आप अपने सजेशंस मेरे को दीजिए, जहाँ पर कोई भी कमी अगर है मेरे ब्लॉग्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। क्योंकि कोई भी ना सीख के नहीं आता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपसे, हर कोई यहीं आके सीखता है। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। दोस्तों 9 तारीख की रात को हम लोग निकलने वाले हैं और 25 को हम लोग वापस आएंगे लद्दाख से। कोशिश तो ये है कि 20 से 22 तक ही वापस आ जाएं, बट देखते हैं, क्योंकि वहाँ वेदर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कुछ और ही तरह का रहता है। बाकी हम लोग पहले श्रीनगर से जाने वाले थे, लेकिन अब ये पुलवामा अटैक के बाद में अपन लोग ने रूट चेंज कर दिया है, और जो सुनने में भी यही आया है कि श्रीनगर वाला जो हाईवे अभी उसको बंद करा गया है कुछ सेफ्टी पर्पसेस के लिए। देखिए एक्चुअल रीज़न मुझे पता है, बट वो मेरे देश की सुरक्षा की बात है, तो उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। तो हम लोग अभी रूट चेंज कर दिया है, तो हम लोग जाएंगे मनाली से। मनाली होते हुए हम लोग अब लेह के अंदर एंटर करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको ब्लॉग्स के अंदर मिलती रहेंगी। 2 चीज़ें और रहेगी थी आपको दिखाने के लिए। देखिए एक ये 20,000 mAh का मेरे पास पावर बैंक है, ये कुछ एक्स्ट्रा केबल्स हैं, इस पावर बैंक का पाउच है। देखिए ये मेरा ऑलरेडी, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है ब्लूटूथ की, बहुत अच्छा काम कर रहा है, टेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं इससे। बाकी आपने को सारा आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। देखिए प्राइस मुझे बेसिकली ज़्यादा याद नहीं था, तो मैं इसलिए बताया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जो मेरे गर्म कपड़े हैं, सॉरी जो विंटर लाइनर्स हैं, दोनों जोड़िए 2-2 हज़ार रुपये के पड़े। जैकेट मेरे को पड़ी थी 7,500 रुपये की रॉयल एनफील्ड से, और पैंट मैं आज ही ख़रीद के लाया था, लगभग 5900 रुपये की है। ग्लव्स जो मेरे सर्दियों वाले हैं, ग्लव्स तो मुझे लगभग, ये जो ग्लव्स हैं ये मेरे को पड़े थे दोस्तों करीब 1399 रुपये के करीब पड़े थे, डेकाथलॉन से लिए थे मैंने। ये करीब मेरे को पड़े थे 3000 के आसपास के, रॉयल एनफील्ड के ही हैं। सॉक्स मुझे पड़े थे करीब 400 रुपये के, 400 450 के आसपास के ही। बाकी और मैं एक पूरी लिस्ट डाल दूंगा। ये पैकिंग बैग दोस्तों ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। ये जो पैकिंग बैग है, इसके अंदर 4 बैग है 750 रुपये के, बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर लीजिएगा। वाटरप्रूफ के लिए जो कवर है, हो सके तो एक आध और एक्स्ट्रा लेके जाइए। सामान दोस्तों जितना कम हो सके उतना कम से कम ट्राई किया था, बट देखिए क्योंकि जब 15 दिन की राइड है तो सामान तो देखिए दोस्तों जाएगा ही। इसमें अभी पहनने के कपड़े नहीं है, उसमें सिर्फ एक जोड़ी लोअर और टी-शर्ट लेना है और एक जोड़ी पैंट शर्ट लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि राइडिंग होटल में इतना टाइम रहेगा नहीं, आपको सोना ही है और दिन भर आपको बाइक चलानी है। दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।